इंडिया गठबंधन लगातार कह रहा है कि देश के गृह मंत्री संसद में आए तो सही, भाषण दें तो सही, अपना बयान दे तो सही। और यह अपने आप में बहुत ही शॉकिंग है दोस्तों। पहलगाम आतंकवादी हमला होता है, अमित शाह गायब। दिल्ली में दंगे होते हैं, अमित शाह का कोई बयान नहीं आता एक लंबे समय तक। उसके बाद मणिपुर में लगातार हिंसा होती रहती है और अमित शाह की कोई जवाबदेही नहीं। यही बात विपक्ष कह रहा है। संसद में जो बहस होने वाली है पर्चा लीक पर, उसमें विपक्ष का खास फोकस देश के गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली पुलिस और आरएएफ ने जो हिंसा की है वो होने वाली है। इस बीच प्रियंका गांधी वाड्रा सामने आई। उन्होंने कहा कितनी शर्म की बात है, भारतीय जनता पार्टी स्वागत कर रही है धर्मेंद्र प्रधान का। किस बात का स्वागत? क्या भाजपा को शर्म नहीं आती? सुनिए आज किस तरह से हमलावर हुई प्रियंका गांधी वाड्रा सीधे भाजपा पर। आपको नहीं लगता कि शर्मनाक है? किन परिस्थितियों ने इन्होंने इस्तीफा दिया और फिर उनका यहाँ पे स्वागत हो रहा है जैसे कोई सुपरस्टार का आगमन हो रहा है। इस सरकार में कोई विश्वास नहीं कर सकता। आज भी स्टूडेंट्स को परेशान किया जा रहा है। मैंने देखा कुछ इंस्टाग्राम के हैंडल जिसमें लड़कियों की फोटो चिपका रहे, मतलब पोस्ट किए में और कहा है कि इन लोगों ने ऐसा ऐसा किया। ये क्या बात है? या तो आप बातचीत कर रहे हैं या आप इस समस्या को सुलझाना चाहते हैं या फिर सब स्टूडेंट्स के आप पीछे पड़े हुए हैं और आप उनको दबाना चाहते हैं। अभी भी दोस्तों आज का दिन एक तरह से कहा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट की निगाह से भी भाजपा के लिए अच्छा नहीं है, खासतौर से दिल्ली के लिए अच्छा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ तौर पर कहा है कि बिहार, बंगाल, असम, जहां जहां तुमने छात्रों को जेल में बंद करके रखा हुआ है, एफआईआर दर्ज किया हुआ है, उन्हें तुरंत रिहा करो। इसके अलावा अभिव्यक्ति की आजादी पर भी चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक अहम बात कही है जो कुछ देर बाद मैं आपको सुनाऊंगा। जी हां, वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जिनकी वजह से कॉकरोच शब्द सामने आया था। जब आपको याद होगा आंदोलनकारी और यूट्यूबर्स के लिए उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था और फिर बाकी जो हुआ वो आप सब जानते हैं। कांग्रेस के सांसद पवन खेरा कह रहे हैं कि भाई अमित शाह सामने तो आए, क्या वजह है कि वो हकीकत से बच रहे हैं? वो अपना मुंह नहीं मोड़ सकते। सुनिए पवन खेरा ने किस तरह से प्रहार किया। कि हम लोग स्पष्ट तौर पे गृह मंत्री को बार बार आग्रह कर रहे हैं कि आइए सदन में वक्तव्य दीजिए। जिस तरह से पैलेट गन्स चली, जिस तरह से AK-47 का इस्तेमाल हुआ नौजवानों के खिलाफ, उस पर चर्चा करनी पड़ेगी, उस पर वक्तव्य गृह मंत्री को देना पड़ेगा। लेकिन अपोजिशन में क्या एक सहमति बनी है कि सभी लोग पेपर लीक पर आज अपनी बात रखेंगे, जितने भी पार्टी इंडिया ब्लॉक में शामिल? देखिए, हम अपनी आवाज जैसा आपको कह रहा हूं पिछले कई दिनों से उठा रहे हैं, लेकिन सरकार एक अलग से घमंड में चल रही है। इसमें क्या दिक्कत है गृह मंत्री को आकर इस पर जवाब देने की? क्या दिक्कत है उनको वक्तव्य देने की? क्या दिक्कत है प्रधानमंत्री को माफी मांगने? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इस बीच संसद के अंदर भी बहस शुरू होने से पहले 2 बजे से पहले लगातार बवाल होता रहा और जाहिर सी बात है विपक्ष यहां पर पुलिस के दमन, अमित शाह की जवाबदेही पर बवाल कर रहा था। मैं चाहता हूं आप देखिए संसद के अंदर क्या नजारा था। वो क्या है, खड़े होने की मुद्रा में पूरा रोड से। मेरा आप सबसे आग्रह है कि सदन चले, चर्चा हो, संवाद हो, सबके मत विचार आए, एक हमारी भी बात सुनी जाए सर। पूरे देश के अंदर एक सकारात्मक दिशा जाए कि संसद में चर्चा संवाद होती है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि प्रश्नकाल में गतिरोध पैदा नहीं करें। माहौल तो बनाइए। चलिए, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोस्तों 2 चीजें और हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के तल्ख तेवर जो बस मैं आपको बताने वाला हूं और आपकी स्क्रीन पर यह है जुनैद। कौन जुनैद, याद है आपको? जुनैद ट्रक भर भर के खाना लाया करते थे और जंतर मंतर में जो आंदोलन कर रहे थे उन्हें खाना देते थे। पुलिस ने इन्हें बेतहाशा परेशान किया। रेड माइक के शो में आपने इनको रोते हुए भी देखा होगा। जुनैद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो तेवर हैं आजकल, उन्हें यकीनन राहत मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को यकीनन दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस को लताड़ लगानी चाहिए जो एक बेकसूर इंसान को लगातार परेशान कर रहा है।
मगर उससे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में आज जो बयानात सामने उभर कर आए वो भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस के लिए कितने भारी रहे, गौर फरमाइए। सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा गया आपके स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में हुए छात्रों के प्रदर्शनों से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन फुटेज, बॉडी कैमरा रिकॉर्डिंग, वायरलेस कम्युनिकेशन और पीसीआर रिकॉर्ड्स सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा, प्रदर्शन करने वाले छात्रों की निजी जानकारी सार्वजनिक न की जाए। प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कोई जबरदस्ती की कार्रवाई न की जाए, सिवाय उन लोगों के जिनका पहले से कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा हो। गिरफ्तार किए गए सभी नाबालिगों को तुरंत रिहा किया जाए। कोर्ट ने दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को नोटिस भी जारी किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा, पहली नजर में जो आरोप सामने आए हैं उन्हें देखते हुए एक निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच पर विचार करना जरूरी है। इस जांच में उन 200 से ज्यादा घायल पुलिस कर्मियों के परिवारों की चिंताओं को भी ध्यान में रखना होगा। केंद्र और राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखें। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जांच के लिए एक स्वतंत्र कमेटी बनाने पर विचार करेगा। और जाहिर सी बात है, यह कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने पेलेट गन्स का इस्तेमाल किया, यह रिपोर्टिंग अब गोदी मीडिया भी कर रहा है। इंडिया टुडे ने किया था और जैसा कि आप देख सकते हैं टाइम्स नाउ ने भी किस तरह से पेलेट गन का इस्तेमाल किया गया उस पर बाकायदा एक प्रोग्राम कर डाला। हालत इतने खराब हैं कि गोदी मीडिया को भी जागना पड़ रहा है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि बुनियादी तौर पर यह रिपोर्ट आई है हिंदू की पत्रकार विजेता के हवाले से। और विजेता अपनी रिपोर्ट में क्या कहती हैं, जो कि दिल्ली पुलिस के लिए बहुत मुश्किल का सबब बन गई है। याद कीजिएगा, जब पहली बार विजेता ने यह रिपोर्ट की थी तब दिल्ली पुलिस ने उसे फेक न्यूज बताया था। पूरा भाजपा का प्रचार तंत्र विजेता पर हमलावर हो गया था, मगर विजेता टिकी रही। विजेता की रिपोर्ट क्या कहती है, गौर फरमाइए। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पेलेट गन चलाने के बाद से इनकार किया था, लेकिन विजेता के हाथ लगी संसद मार्ग पुलिस स्टेशन की जनरल डायरी जीडी एंट्री कुछ और ही बताती है। इस रिकॉर्ड के मुताबिक 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान भीड़ को काबू में करने के लिए दिल्ली पुलिस के एक डीसीपी के आदेश पर आरएएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स के डेप्यूटी कमांडेंट ने कार्रवाई की। जीडी एंट्री में दर्ज है कि रैपिड एक्शन फोर्स ने नंबर 1 55 राउंड नॉन इलेक्ट्रिकल शेल का इस्तेमाल किया, नंबर 2 55 राउंड इलेक्ट्रिकल शेल, नंबर 3 5 टीयर स्मोक ग्रेनेड और एंटी राइट गन से प्लास्टिक पैलेट के 2 राउंड चलाए। यानी कि पुलिस के इनकार के उलट पुलिस स्टेशन के अपने रिकॉर्ड में दर्ज है कि प्रदर्शन के दौरान प्लास्टिक पैलेट चलाए गए थे और यह कार्रवाई डीसीपी के आदेश पर हुई थी। यहां सबसे अहम बात यही है कि पुलिस के औपचारिक इनकार और पुलिस के आधिकारिक जीडी रिकॉर्ड में बड़ा फर्क दिखाई देता है। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। और यही वजह है कि चंद्रशेखर, जो कि छात्रों के साथ थे, कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के दौरान थे, उन्होंने कहा कि सरकार को हिंसा का जवाब देना पड़ेगा। चर्चा में जवाब देना पड़ेगा कि जो गोलियां चली हैं अपने ही देश के बच्चों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार क्यों हुआ, हिंसक व्यवहार क्यों हुआ। और आपने देखा स्टैम्पर्ड हो जाता है, छोटी सी जगह डंडों से पीट रहे हैं, आप आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, आपने उनके सांस लेना दुर्बल कर दिया। अगर आप इतने संवाद के थे तो अपने पहले संवाद क्यों नहीं किया, उनसे संवाद कर लेते, दिन ही नहीं देखना पड़ता। कितने बच्चे घायल हैं, कितने हॉस्पिटलाइज हैं। एक नया मैटर आ गया पेलेट गन जिसको बच्चे को लगी है, तो बहुत सारे पत्रकार नहीं बचे। आपने देखा एक पत्रकार को पेलेट गन से हमला हुआ, तो आप देख ही नहीं रहे थे किसी पे भी होकर। इसका मतलब ये बात इस बात को स्पष्ट करती है तार्किक रूप से, एविडेंस के तौर पे, कि आपने ये नहीं देखा कि सामने कौन है। पत्रकार थोड़ा हमला कर रहा था, उस पर क्यों चलाई आपने। इसका मतलब आप और सिर्फ उस आंदोलन को चलना चाहते हैं, इसलिए आपने सारे कंडे अपनाए। इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। और मैंने कहा ना दोस्तों, हालत इतनी खराब है कि गोदी मीडिया को खबर करनी पड़ रही है। आप देख सकते हैं टाइम्स नाउ, Jantar Mantar protests. Amid a row over the July 20 crackdown, Times Now has access details from the Delhi Police General Diary.
GD entry records the use of pellet guns. GD entry, RAF fired pellet guns. GD entry names pellet deployment. यानी कि जिस बात का जिक्र विजेता ने अपनी रिपोर्ट में किया है, वही बात टाइम्स नाउ और इंडिया टुडे की रिपोर्ट में आ रही है। मैंने कहा ना दोस्तों, हालत इतनी खराब है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तुरंत FIR हटाए जाएं और छात्रों को रिहा किया जाए। सबसे पहले क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव, आइए सुनते हैं। देखिए, ये सरकार की जिम्मेवारी है। जब भारत सरकार ने कमिटमेंट कर दिया, समझौता कर लिया कि सारे केस वापस लिए जाएंगे, तो बिहार सरकार को भी इसका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन कल हम लोगों के दबाव में इन लोगों ने एक चिट्ठी निकाली है। इस चिट्ठी का पालन होना चाहिए विद इमीडिएट इफेक्ट, जो चिट्ठी में है। नहीं तो आंदोलन तो होगा ही, अगर नहीं करेंगे तो मुकरेंगे। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों, तेजस्वी ने बाकायदा रोड शो किया और वो कह रहे हैं कि कथनी और करनी का फर्क है। छात्रों के साथ अब भी दमन हो रहा है, जो हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, आदेश तो निकाल दिया गया है चेतावनी के बाद, लेकिन अभी भी सूचना मिली है, कई परिजन परेशान हैं, जेल के बाहर हैं, कि अभी तक छात्रों को जो है रिहा नहीं किया गया है और केस अब तक जो है वापस नहीं लिया गया है। केवल एक चिट्ठी ही निकाला गया है, नोटिफिकेशन निकाला गया है। अगर कल शाम तक जितने छात्र हैं, छात्राएं हैं, अगर उनकी रिहाई नहीं होती है और कल तक सारे केस ऑफिशियली वापस नहीं लिए जाते हैं, नहीं तो अगर नहीं लिए जाएंगे तो 30 तारीख से सुबह 7 बजे से पूरा बिहार में प्रदर्शन जारी रहेगा। और संसद के अंदर भी बाकायदा आप देख सकते हैं अखिलेश यादव प्रदर्शन कर रहे हैं अपने तमाम सांसदों के साथ और बता रहे हैं कि सरकार को हिंसा का जवाब देना पड़ेगा। जो आम नागरिकों पर बेरहमी की गई है, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। मगर जाहिर सी बात है दोस्तों, सरकार ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का वाहियात सांसद निशिकांत दुबे, मैं आपको बताता हूं यह मुद्दे को कैसे भटका रहा है। यह आदमी कहता है कि एक भारतीय सांसद हैं जिसने कंपनी रजिस्टर की है जिसका नाम है बैकऑप्स लिमिटेड यूके और साल 2003 में, और यह व्यक्ति कह रहा है कि इसके डायरेक्टर है लव ग्रुव, यानी कि तमाम चीजें बता रहा है, विदेशी कंपनी, विदेशी साजिश। तो मैं इस आदमी से जिसने मेरे बारे में संसद में झूठ कहा था पूछना चाहता हूं कि आप ये जो तमाम दावे कर रहे हैं और अगर आप इसे देशद्रोह बताने की कोशिश कर रहे हैं तो पिछले 12 सालों से आप क्या कर रहे हैं? अमित शाह क्या कर रहे हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल क्या कर रहे हैं? निशिकांत दुबे, तुम जितनी भी वाहियात बकवास करो, मगर ये जो बात तुम कह रहे हो, और अगर यह देशद्रोह है तो नाकामी किसकी है? सुनिए ध्यान को भटकाने के लिए यह व्यक्ति क्या कह रहा है। एक भारतीय लोकतंत्र में एक सांसद हैं जिन्होंने 2003 में जो है एक कंपनी रजिस्टर्ड की, बैकऑप्स यूके लिमिटेड। उसका जो पता है वो 2 फॉन्गल वे है लंदन में। उसके जो 2 डायरेक्टर हैं, एक का नाम लव ग्रोव है, दूसरे का नाम मैकनाइट है। लव ग्रोव 1056 कंपनी में डायरेक्टर है और मैकनाइट जो है लगभग 256 कंपनी में डायरेक्टर है। जहां ये 2 फॉन्गल वे में कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, वहां और भी 60 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। उस 60 कंपनियों में कई एक टीवी चैनल भी हैं जिनका कि हमेशा से एकमात्र धंधा ये रहता है कि भारत की घटनाओं को कैसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए, कैसे देशद्रोही ताकतों को जो है इकट्ठा किया जाए। तो मैं इन सारे मामलों को जो है पार्लियामेंट के अंदर उठाने वाला हूं कि सांसद कौन है, उसने कंपनी कैसे रजिस्टर की, लव ग्रोव से उसके क्या रिलेशन है, मैकनाइट से क्या रिलेशन है, और 2 फॉन्गल वे का देश के टुकड़े टुकड़े गैंग में क्या योगदान है। मगर ममता बनर्जी के सांसद कीर्ति आजाद ने साफ तौर पर कह दिया कि अमित शाह को जवाब तो देना पड़ेगा।
सुनिए क्या कहते हैं कीर्ति आजाद। 2024 में भी बिल बना था। 2 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमने ऐसा बिल बना दिया है कि पेपर लीक होगा तो उस आदमी को जिंदगी भर तक जेल काटना पड़ेगा। ये क्या गारंटी सरकार देती है कि पेपर लीक नहीं होगा? इसके बाद आपने क्या किया? प्रावधान 10 लाख से 10 करोड़ कर दिए, 10 करोड़ के 20 करोड़ कर दिए, जेल कर दिया, उससे फर्क क्या पड़ता है? प्रश्न ये है कि यूपीएससी का क्यों नहीं लीक होता, कैट का क्यों नहीं होता, नीट का क्यों होता? नीट तो इन्होंने ही बनाया था। तो ये क्या गारंटी देते नहीं होगा? दूसरी चर्चा की बात कर रहे हैं, ये तो विधेयक है। विधेयक पे तो हर एक बार संसद में चर्चा होती है, अलग अलग विधेयक आते हैं, आप उसके ऊपर चर्चा करते हैं। हमारी चर्चा तो ये थी कि जिस प्रकार से निर्ममता से प्रशासन ने, पुलिस ने बच्चों और बच्चियों को मारा है, पेलेट गन जिसको छर्रा गोली बोलते हैं, चलाया है, उसके ऊपर चर्चा हो, जिससे कम से कम गृह मंत्री जवाब तो दे कि किसने आदेश दिए थे। यही काम जम्मू कश्मीर में जब एक बार छर्रा गोलियां चली थी, पेलेट गन्स चले थे, तो उस समय अंतर्राष्ट्रीय ये बहुत बड़ी एक मुद्दा बना था। यह भी बच्चों का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय बन गया है। तो सरकार के पास कोई जवाब नहीं होता, कहते हैं आप इसमें डिस्कस कीजिए। क्या गृह मंत्री इस पर जवाब देंगे? क्या एसओपी फॉलो किया? बैरिकेड के बाद में उनको रोकने के लिए बोला जाता है, माइक लगाया जाता है, बोला जाता है मेरे साथ में ये मैजिस्ट्रेट खड़े हैं, फलाना अधिकारी खड़े हैं, रुक जाइए। वाटर कैनन चलता है, उसके बाद टीयर गैस होता है, उसके बाद अंत में जब कुछ नहीं होता लाठी चार्ज, और फिर उसके बाद कोई चीज ली जाती है। तो कुछ तो माना तो है नहीं इन्होंने, केवल लोगों को बेवकूफ बनाना, झूठ बोलना, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, आज का दिन बहुत अहम है। सुप्रीम कोर्ट की लताड़, जिसमें कहा गया छात्रों को रिहा किया जाए। कथनी और करनी का फर्क। लगातार अमित शाह को विपक्ष घेरता जा रहा है, यानी कि राहुल गांधी की जो पूरी स्ट्रैटेजी थी, जब से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, स्पष्ट हो जाता है कि अगला निशाना अमित शाह होने वाले हैं। नितिन गडकरी नहीं, निर्मला सीतारमण नहीं, अमित शाह होने वाले हैं। और यकीनन यह सरकार इसके सांसद मुद्दे को भटकाने की कोशिश करेंगे। मगर आप जानते हैं जो लोग यह मुद्दा उठा रहे हैं, जिसका जिक्र अभी अभी मैंने किया, उनकी क्या विश्वसनीयता है। ये वो लोग हैं जो संसद में खड़े होकर पत्रकारों के बारे में झूठ बोलते हैं। यही इनकी हकीकत है और यही इनका चरित्र है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।